रात गहरा रही है। मुंबई की सड़कें सुनसान है, लेकिन एक स्टूडियो में शोर मचा है। माइक थामे कुणाल कामरा मंच पर है, चेहरा ढीठ, आंखों में अहंकार और जुबान पर जहरीला व्यंग। उनका निशाना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दिल तो पागल है कि धुन पर गद्दार नजर वो आए में बदलकर वो शिंदे की 2022 की बगावत पर तंज कसते हैं। एक ऐसा कदम जिसने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और बीजेपी के साथ महायुक्ति को जन्म दिया। दर्शक हंसते हैं, मगर यह हंसी जल्द ही गुस्से में बदल जाती है। शिंदे के समर्थक स्टूडियो पर धावा बोलते हैं, कुर्सियां टूटती है, शीशे चकनाचूर होते हैं और सवाल उठता है, क्या कामरा सिर्फ कॉमेडियन है या विदेश फंडिंग से चलने वाला देश विरोधी हथियार। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग अब चिल्लाने लगे हैं। कला का उपयोग अब लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कला के नाम पर मार्केट में कुछ भी बेचा जा रहा है। कला तो ठीक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसके नाम पर हम अपने ही समाज में गंद फैला रहे हैं। हो सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट हम सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुणाल कामरा का वीडियो देखकर लगता है कि हम सिस्टम के कम और देश के खिलाफ ज्यादा लग रहे हैं। कुणाल कामरा कोई संत नहीं है, उनका अतीत जो है विवादों से भरा पड़ा है। 36 साल का ये मुंबईकर 2013 में स्टैंड अप की दुनिया में आया, मगर जल्द ही उसने हंसी को अपना हथियार बना लिया। 2017 में उन्होंने अपना एक शो स्टार्ट किया जो कि बहुत चर्चा में आया, जिसमें नोटबंदी पर तंज, सरकार पर हमले और फिर धमकियां। 2020 में इंडिगो फ्लाइट पर अर्नब गोस्वामी से वो भिड़ते हैं, उसके बाद 4 एयरलाइंस उन पर बैन लगा देती है। उसी साल सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के मामले में जो है उन्हें केस झेलना पड़ता है, जिसमें उन्होंने जजों को जोकर कहने की हिम्मत दिखाई थी। हर बार माफी मांगने की बजाय वो और ढीठ होते जा रहे हैं। अब उन्होंने शिंदे पर हमला किया है और ये कोई नया खेल नहीं है, बल्कि उनकी पुरानी हरकतों का ये नया चेहरा लोगों के सामने फिर से आया है। खैर, हैबिटेट स्टूडियो में जो है कामरा ने शिंदे को गद्दार कहा और वो वहीं पर नहीं रुकते, उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत को ही आग में झोंक दिया। 2022 में शिंदे ने 40 विधायकों के साथ एमवीए सरकार गिराई थी, एक ऐसा कदम कि जिसने राज्य को नई स्थिरता दिलाई, मगर उद्धव गुट इसे गद्दारी कहता रहा और कामरा ने इसी घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है। और जवाब में शिंदे समर्थकों ने स्टूडियो पर हमला बोल दिया। 24 मार्च की रात दर्जनों लोग वहां पर घुस गए, कुर्सियां उड़ाई, लाइटें तोड़ी, दीवारें तोड़ डाली। पुलिस ने 20 लोगों पर केस दर्ज किया, 12 को पकड़ लिया, मगर कामरा पर भी जो है एफआईआर दर्ज की गई। मानहानि, उपद्रव भड़काने का इल्जाम, ये जो है वो हंसी का खेल नहीं रहा, ये हिंसा और अराजकता का नंगा नाच होकर रह गया, जिसकी जड़ में कामरा की जहरीली जुबान सामने आई। शिंदे ने अगले दिन माइक थामा, चेहरे पर जो है उनका गुस्सा नजर आया। 24 मार्च को एक मराठी चैनल पर वो गरजे और कहा कि ये मजाक नहीं, सुपारी है, कोई बाहर से तार खींच रहा है, मुझ पर, मोदी जी पर, ये बीजेपी पर हमला है। उनका दावा साफ था कि कामरा को विदेश से जो है पैसा मिल रहा है, मकसद ये है कि पीएम मोदी की सत्ता को कमजोर किया जाए और बीजेपी ने इसे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में कहा कि हर कॉल, हर रुपया ट्रेस किया जाएगा, ये मास्टरमाइंड कौन है उसका पता लगाया जाएगा। एक्स पर बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि ये चीन की नई चाल है, कामरा उसका एक छोटा सा मोहरा है। 2023 का न्यूज क्लिक कांड हम सभी को याद है। 38 करोड़ की फंडिंग, चीन का हाथ उसमें सामने आया, ईडी की जांच हुई। वही लोग कह रहे हैं कि कामरा का खेल भी उसी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा नजर आता है। मुंबई पुलिस अब उनके खातों की जो है तलाशी ले रही है। वहीं उधर उद्धव ठाकरे का गुट जो है कामरा को हीरो बनाने में जुट गया है, मगर ये ढोंग किसी से छिपा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि वो सच बोल रहा है।
आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं कि शिंदे डरपोक है, एमवीए इसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाटक बता रहा है। कामरा को शहीद बनाकर शिंदे और बीजेपी पर हमला किया जा रहा है, मगर सच ये है कि ये सियासी मौके की तलाश हो रही है। कामरा ने एक्स पर अपना ढीठपन दिखाते हुए लिखा कि खाते देख लो पुलिस वालों, जो कहा वो सच कहा है मैंने, मगर उसकी ये बेफिक्री देश के खिलाफ साजिश को आग तो नहीं दे रही है। शिंदे का इल्जाम है कि कामरा विदेशी पैसों से चल रहा है। 2023 में न्यूज क्लिक केस में अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम का नाम सामने आया था। वहीं चीन से कनेक्शन का भी शक यहां पर दिख रहा है। कामरा का मामला भी उसी पैटर्न में फिट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये वामपंथी साजिश का एक हिस्सा है? बीजेपी इसे शहरी नक्सलियों का खेल बता रही है और सबूत जल्द सामने आने की भी बात यहां पर की जा रही है। कामरा मुंबई से गायब है, पुलिस ने बुलाया मगर वो भागे हुए हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। वहीं एक्स पर उनका तंज सामने आया है। हंसी नहीं रुकती है भाइयों, उसने संविधान की किताब के साथ फोटो डाली और कहा कि अब यही रास्ता बचा है आगे। इसके बाद राम कदम ने चेतावनी दी कि जहां भी दिखे उसका मुंह काला कर दो। कुणाल कामरा का खेल अब साफ हो रहा है। विदेशी फंडिंग का शक सामने आ रहा है, वहीं मोदी विरोधी साजिश का चेहरा भी सामने आ रहा है और देश की एकता पर जो है हमला हुआ है। पुलिस जांच में सच सामने आएगा। क्या ये कॉमेडियन देशद्रोही है? शिंदे पर हमला, हिंसा भड़काना और अब भाग जाना, ये मजाक नहीं, खतरा है। 2020 से आज तक कुणाल कामरा ने हर बार देश के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जहर उगला है। अब वक्त आ गया है जवाबदेही का। आपके सामने भी ये सवाल है, क्या कामरा विदेशी ताकतों का मोहरा है? पैसा कहां से आ रहा है? उनके शो से मिल रहा है या दुश्मन देशों से? बीजेपी इसे देशद्रोही कह रही है। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर साझा करें।